रहा है विद्यार्थी ही है बुनियाद देश की, और वही गलत बनता जा रहा है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल के सदस्य एवं प्रांगण में उपस्थित आगंतुक, नमस्कार। सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशिष्ट ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत देश और इसका आने वाला कल इसके नैतिकवान गुणवान विद्यार्थी पर निर्भर है। एक व्यक्ति का सर्वोपरि उद्देश्य होता है अपने देश को सफल बनाना, और देश हम विद्यार्थियों से ही सफल बनता है। सच्चाई, ईमानदारी, साहस, ये शब्द हमें किताबी लगते हैं। दरअसल हमने यह मान लिया है कि किताबों की बातें आचरण में उतारने के लिए नहीं होती, बल्कि केवल परीक्षा पास कर अच्छी नौकरी पा लेने व अपनी शिक्षा को भूल जाने के लिए है। यह हमारी स्वार्थपरक सोच है। हम सिर्फ अपने भौतिक सुख के बारे में ही सोचते हैं। आज के विद्यार्थी अपने आप को अपने गुरु से श्रेष्ठ समझने लगे हैं, और जहाँ स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हो जाता है वहाँ पतन निश्चित है। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों में विलुप्त होते हैं नैतिक गुणों की, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे वे विद्यार्थी और हमारे वे विद्यालय जो असल विद्यार्थी और विद्यालयों की परिभाषा दे सके। विद्यार्थी वे हुआ करते थे जो गुरु की आज्ञा पर दक्षिणा में अपना अंगूठा तक काट कर भेंट कर दिया करते थे। आप बात कर रहे हैं नैतिक मूल्यों की, तो मैं कहना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने गुरु की आज्ञा पर वनों में लकड़ियां काटी थी, और आज के विद्यार्थी इनसे कोई कार तो क्या, जरा सा डांट भी दो तो वो आप पर ही हावी हो जाते हैं। बेनियाज अब नहीं मिलेंगे, पतझड़ में गुल कहाँ खिलेंगे, नैतिकता का कत्ल हुआ है, धरती अंबर शिकल हिलेंगे। शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका यह भी है कि वह आपकी धर्म, संस्कृति तथा अपने इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखे, जिससे कि आपका गौरवशाली अतीत आपकी भावी पीढ़ियों के समक्ष घोषित हो सके। वर्तमान समय में शिक्षक को चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए केवल अक्षर या पुस्तक ज्ञान का माध्यम न बनाकर शिक्षित को केवल बौद्धिक उत्पादन वितरण का साधन न बनाया जाए, अपितु नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित कर आत्मसंयम तथा नैतिक मूल्यों का केंद्र बनाकर भारतीय समाज एवं अंतरराष्ट्रीय जगत की सुख शांति समृद्धि का साधन तथा माध्यम बन जाया जाए। तुलसीदास जी ने भी यह कहा है कि गुरबिन भवनति तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। असंतोष, अलगाव, उपद्रव, आंदोलन, असमानता, आदर्शहीनता, अन्याय, अत्याचार, असफलता, यही सब घेरे हुए हैं आज हमारे जीवन को। मनुष्य का नैतिक और चरित्र पतन अर्थात नैतिक मूल्यों का क्षय। हमें यह बात समझनी होगी कि यदि बच्चों के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी वे जीवन के अंश बन जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते, ग्रहण किए जाते हैं। आधुनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता व अनिवार्यता को इस बात से आसानी व संक्षिप्तता में समझा जा सकता है कि संसार दार्शनिकों व नीति शास्त्रियों ने नैतिक मूल्यों को मानव कल्याण के लिए एक आवश्यक गुण माना है, और ये नैतिक मूल्य बालकों में शिक्षा से विकसित किए जा सकते हैं। ये नैतिक मूल्य ही हैं जो बालक के विकास की राह को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं, और इन्हें नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे प्रभावशाली केंद्र विद्यालय को ही माना गया है। विद्यार्थी देश का नाम ऊंचा करेगा, नैतिक मूल्य समझकर ही प्रगति करेगा, ना दुश्मनी ना भेदभाव होगा, यही देश का भविष्य होगा। अतः नैतिक मूल्य संपूर्ण शिक्षा की नींव होती है, और यह एक या दो प्रयासों से नहीं आती, और ना ही केवल शिक्षा में नैतिक पक्ष को शामिल कर नैतिक शिक्षा पढ़ाने से आती है, वरना ये तो जीवन की प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ किए गए प्रयासों से और जीवन की निरंतरता में शामिल घटनाओं के अनुभवों के सहयोग से आते हैं। समय के अभाव के कारण अपनी वाणी को अंतिम 4 पंक्तियों से विराम देना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। और मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मैं मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये मैं मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे।